Share this video to your family, friends, and loved ones. One share can bring a soul from eternal death to eternal life. Harvest is plentiful, laborers are few. Be a part of the vision by sharing the broadcast on WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, and other. You shall be rewarded by heaven. भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा से और आग से है तेरे आगे मेरी इल्तिजा। अपने पैरों में मुझे तू छिपा, जहाँ से भी ज्यादा मैं चाहूँ तुझे। अपनी ही राहों में चलना सिखा। पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से। हाँ, कर दे अभिषेक मेरा। पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से। है तेरे आगे मेरी इल्तिजा। अपने पैरों में मुझे तू छिपा। है तेरे आगे मेरी
जाती रहे मुझसे हर कभी, तेरे ही साथ रहे जिंदगी। जाती रहे मुझसे हर कभी, तेरे ही साथ रहे जिंदगी। अब ना चलूंगा या तेरे में मैं, है तू मेरे राहों की रोशनी। अब ना चलूंगा या तेरे में मैं, है तू मेरे राहों की रोशनी। पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से कर दे अभिषेक मेरा। पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से। तुझको सराहूं मैं जाऊं जिधर, बस मुझ में तू ही तू आए नजर। तुझको सराहूं मैं जाऊं जिधर, बस मुझ में तू ही तू आए नजर। तुझसे ही है अब मेरी हर खुशी,
हालेलुया। हमने पिछले 9 अध्याय पूरा वंशावली को देखा और किस प्रकार सारी चीज़ें दाऊद को लीड अप कर रही हैं और उस दाऊद के वंश से मसीहा का आना। तो सारी चीज़ें प्रभु ने रिकॉर्ड करी, एक-एक व्यक्ति के विषय में रिकॉर्ड किया है। हालेलुया। प्रभु सिद्ध परमेश्वर है, वो परफेक्शन का प्रभु है, वो गड़बड़ी का नहीं है। आमीन। तो आज हम 10 और 11 पढ़ेंगे। राजा शाऊल की मृत्यु और उसके बाद दाऊद का राजा बनना। आमीन। आइए अपने हार्ट्स को रेडी करें और हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य को दानों का कारी परमेश्वर, दया से भरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज जो भी प्रभु आज मुझे देख रहे हैं प्रभु, इनके हृदय से बात करें, अपने कलाम के द्वारा अपनी गिराइयाँ प्रकट करें। जो भी वचन का बीज बोया जाए 100 गुना फल लाए, अंधकार की शक्तियाँ वचन के बीज को चुराने ना पाएं। अपनी गिराइयाँ प्रकट कर अपनी बताया तो नील प्रभु इनकी लाइफ सेम रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम 10 का 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। फिलिस्ती इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलोब नामक पहाड़ी पर मारे गए। पर फिलिस्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और तो शाऊल एक पहला राजा था। पहले हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर उनका राजा था, बट बाद में उन्होंने राजा मांगा शामूएल से और प्रभु ने कहा इन्होंने मेरा इनकार किया है और राजा शाऊल पहला राजा नियुक्त किया गया। उससे पहले याजक हुआ करते थे एली उसके पुत्र, पर क्योंकि पाप आ गया उसके बाद राजा नियुक्त करे गए। उसके बाद सुलेमान, उसके बाद दाऊद, शाऊल के बाद उसके बाद सुलेमान। और राजा शाऊल जो हम पढ़ते हैं जिसके विषय में 40 साल उसने वो राजा बन के सियासन पर रहकर हुकूमत करी। उसके बाद दाऊद में 40 साल। पर हम देखते हैं शाऊल के समय पे कभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई जो दाऊद और सुलेमान के टाइम पे हुई थी। तो जैसा था 40 साल के बाद भी चीज़ें वैसी थी, कोई जगह नहीं बढ़ी, कोई राज्य नहीं बढ़ा, कोई उनकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ी, चीज़ें कुछ नहीं बढ़ा। पर दाऊद और सुलेमान के टाइम पे चीज़ें बढ़ी। हालेलुया। प्रभु हर एक चीज़ को जानता है और ये सारी चीज़ें प्रभु ने अपने कलामों में इनके विषय में लिखा है। पढ़ेंगे। और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मिल्कीस को मार डाला। तो हर एक के विषय में लिखा गया। पूरा हमने जेनेलॉजी पढ़ी थी 1 से लेकर 9 तक, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो ये क्यों ज़रूरी था, मैंने आपको बताया हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं किस प्रकार उस दौरान जो जगहें थी वो इसी के अनुसार इसी से पता लगाई जाती थी। प्रभु ने कहा था कि जो कुल है, जो गोत्र हैं, उनकी जगह उनके बीच में ही रहे। तो इस तरीके से वो जगह किसकी है किसकी नहीं, ताकि उसी गोत्र में रहने पाए, इस रीति से पता लगाया जाता था। जो चीज़ें आगे शिफ्ट करके पता चलती थी, इसका पिता है, इसका पिता है, इसका पिता है, तो पता चलता था कि ये कौन से गोत्र की जगह है। हालेलुया। और हम देखते हैं किस प्रकार जो याजक लोग थे उनके विषय में भी पता कराना बहुत ज़रूरी था। उनकी भी एक लिस्ट बनती थी, कौन याजक होने के लिए नियुक्त हो सकता है, क्या वो उसी गोत्र का है कि नहीं। और वही इतिहास से पता चलता था, वही जेनोलॉजी से कहाँ का है, ये पुत्र कहाँ का है। इसलिए जब आप आगे पढ़ेंगे नेहमाया इज़रा के बाद, जब वो दोबारा वापस आए इज़राइल में, जब चीज़ें उजड़ गई थी, तो बहुत सारे याजक लोग आए कि हम भी याजक हैं, पर उनके नाम वहाँ पे मिले नहीं थे, इसलिए उन्हें याजक का पद नहीं दिया गया। तो नाम बहुत ज़रूरी थे, वो नियुक्ति कि सच में क्या वो उसी गोत्र का है कि नहीं। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। साउल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और उसके बाद एक और चीज़ की, यहूदा के जो गोत्र था उसमें से दाऊद का निकलना और दाऊद से यीशु तक पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी था। यीशु कहाँ से आया, कोई भी यूं ही नहीं कि मैं यीशु हूँ। हाँ, वो लाइन ज़रूरी थी, ये पता लगाने के लिए प्रभु ने पहले से ठहरा दिया था, इस लाइन से यीशु निकलेगा। हालेलुया। तो अब कोई भी अपने आप को यीशु क्लेम नहीं कर सकता, तो मसीहा उसी लाइन से आया। यस। और धुनाधुरियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्टा करें। तो ये जो फिलिस्ती थे ये शुरुआत से शत्रु थे। निर्गमन से हम पढ़ते हैं किस प्रकार ये जो लोग थे क्रीत स्थान से आए थे, क्रीत जगह से, और इसके बाद इन्होंने मिस्र में ठहरना चाहा, पर वहाँ के लोगों ने उन्हें ठहरने नहीं दिया। इज़राइल के नॉर्थ में ठहरने की कोशिश करी, बट वहाँ ठहर नहीं पाए। तो ये इज़राइल के बीच में हल्की सी जगह जहाँ पे गाज़ा है, अब का गाज़ा, तो वहाँ पे इन्होंने ठहरना शुरू कर दिया। और
इसीलिए ये वहाँ से उनकी शत्रुता शुरू हुई और आपस में वो लड़ते थे। हम दाऊद के टाइम पे देखते हैं और शाऊल के टाइम पे देखते हैं, तो किस प्रकार ये युद्ध चलता आ रहा था। पढ़ो। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। ये माउंट गिलबोआ जो है, इसी के नीचे जो आर्मगदोन की तराई है, वहीं पे वो युद्ध होना है, जो आखिरी का। और ये सारी जगह दिखाई देती है जहाँ पे वो युद्ध होना है। पढ़ो। यूं साउल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और साउल उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब तो इस जगह पे इस्राएली उसने उसको कहा कि मुझे मार दे, हाँ, कि ताकि ये ना हो कि वो मेरा मजाक बनाए, फिलिस्ती लोग ठट्ठा बनाए। तो वो अच्छा दिखना चाहता था, बुरा नहीं बनना चाहता था। अब समझ रहे हो, जब उसने पाप किया, घृणित काम किया, उसने शामुएल की आज्ञा नहीं मानी। वो क्या कहता है शामुएल का, शामुएल तू मेरे साथ साथ चल, ताकि जो लीडर्स हैं उनको दिख जाए कि हमारे बीच में कोई अपसेट हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। अब समझ रहे हो, तो वो बाहर अच्छा दिखना चाहता था, बट रियलिटी में अच्छा बनना नहीं चाहता था। आज बहुत सारे लोग अच्छा दिखना चाहते हैं पर बनना नहीं चाहते। अब से लोगों ने अच्छा माने, हाँ, बट उनका कैरेक्टर पूरा ही अलग होता है। अब समझो, अपने कैरेक्टर के पे आपको काम करना है। आज रेपुटेशन बनाने पे ना लगो कि मैं अच्छा दिखाई दूं, आपके कैरेक्टर को आपको बिल्ड करना है। हालेलुया। पढ़ेंगे। इस्राएली मनुष्य अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको साउल उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतारा, उसका सिर और हथियारों को ले लिया और पलिश्ती के देश के सब स्थानों में दूतों को इसीलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। तब गिलाद के यवेस के सब लोगों ने सुना कि फलिस्तियों ने साउल से क्या-क्या किया है। तब सब शूरवीर चले और साउल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेस में ले आए और उनकी हड्डियों का याबेस में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। तो सिर धड़ से अलग कर दिया, वहां पे टांग दिया, उसकी बॉडी को टांग दिया। अब समझ रहे हो। पर उसके बाद कुछ लोग जवान गए, उस बॉडी को लेके आए और उन्होंने ब्यूरिल करा, उसका दफनाया, और उसके बाद 7 दिन तक विलाप किया राजा शाऊल के लिए। तो कैसी मृत्यु उसने सही। अब देख रहे हो कैसा एंड हुआ। दाऊद भी राजा था पर उसका एंड अच्छा था। समझ, शाऊल प्रभु से दूर, प्रभु की अन्न आज्ञाकारिता करता हुआ, उसका एंड सुसाइड करा उसने। और देखो क्या चीजें बनी, दुश्मनों के स्थान पे उसकी मरने के बाद उसकी बॉडी गई। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान देना है, सतर्क होकर चलना, प्रभु की आज्ञाओं को इग्नोर ना करना। पढ़ो। यूं साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था। हाँ, जो ये इतिहास है, ये अलौकिक बातें हैं, अलौकिक बातें। तो जो राजा और शामुएल में हम पढ़ते हैं, वो इतिहास की बातें थी, क्या हुआ क्या नहीं। अब समझ रहे हो कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम उनमें पढ़ते हैं। पर यहाँ पे इस इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, अलौकिक चीजें क्यों हुई, रीजन क्या था, कहाँ पे वो गिरा, कहाँ पे उसका मन उसने प्रभु से दूर किया, तो क्या चीजें थी, क्यों हुई। तो हम देखते हैं कि क्यों वो मरा, विश्वासघात के कारण। वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा प्रभु के प्रति, और यही रीजन था कि वो ऐसे मरा। ऐसा मरना नहीं था, पर क्योंकि वो विश्वासघात उसने किया, वो मारा गया। पढ़ो। क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसीलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यशे के पुत्र दाऊद को दे दिया। अब समझ रहे हो, तो शाऊल हम देखते हैं किस प्रकार वो बच सकता था, उसका अच्छा एंड हो सकता था अगर वो 3 चीजों पे ध्यान देता। सबसे पहला कि वो पाप को गंभीरता से लेता। उसने एक गलती करी, उसे पता चल गया था, उसने शामुएल को बोला मैंने पाप किया है, फिर उसके बाद भी दूसरी गलती करता है, फिर आगे की तीसरी गलती करता है। और वो उसको पता था गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसने गंभीरता से नहीं लिया पाप को।
और यही प्रॉब्लम है आज बहुत सारे लोग करते हैं, गंभीरता से पाप को नहीं लेते। अब समझ रहे हो? और दूसरा, उसने कैरेक्टर पर ध्यान लगाने के बजाय उसने रेपुटेशन पे ध्यान लगाया। आप समझ रहे हो कि मेरी इज्जत होनी चाहिए। शैमुएल को क्या बोला, इस लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ हुआ है, मेरी इज्जत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, उस टाइम पे आखिरी में क्या किया, मुझे मार दे, कहीं मेरा ठट्ठा मजाक ना उड़ाए, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। आप समझ रहे हो? और तीसरा, उसने अच्छे लोगों की भलाई को समझा नहीं। शैमुएल उसके साथ था, वो उससे शेयर कर सकता, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है अंदर से समझ नहीं पा रहा, बांटे, शैमुएल के पास आए, उससे बात करे और वो उसकी मदद करता। आप समझ रहे हो? पाप को गंभीरता से ना लेना बहुत भयंकर रिजल्ट लेके आता है। फिरौन, उसने पाप किया, वो जान गया था उसने पाप किया है, 2 बारी वो बोलता है, कन्फेस करता है मैंने पाप किया, उसके बाद दोबारा, कितना भयंकर रिजल्ट था। बलाम सेम चीज, वो जानता था पर उसके बावजूद गलत किया। ये भयंकर रिजल्ट है, जानते हुए जब लोग करते हैं भयंकर रिजल्ट के नीचे आते हैं वो। 11 पढ़ना शुरू करेंगे, 11 का 1 से। तब सब इस्राएली दाऊद के पास एप्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। पिछले दिनों में जब जब साउल राजा था, तब भी इस्राएलियों का अगवा तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इस्राएली पुरनिये एब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ एब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। तो ये तीसरी बार अभिषेक था। सबसे पहला जब वो सबसे छोटा बच्चा था शमूएल उसके पास आया, 7 भाई थे, 8वां वो उधर था, उससे बुलाया गया, आप जानते हो, और उसका अभिषेक किया गया। दूसरा, जब वो हेब्रोन में उसका अभिषेक किया गया, और वो किसके लिए? सिर्फ साउथ वाली जगह के लिए। अब समझ रहे हो, नॉर्थ में कोई और राजा था जिसका नाम ईशोबशेत था, और दाऊद साउथ के लिए अभिषेक किया गया। और तीसरी बार जो ये अभिषेक है, ये पूरे इज़राइल 12 गोत्रों पे उसका अभिषेक किया जा रहा है। तो हेब्रोन में साउथ पर उसने 7 साल राज्य किया, और वहीं पर पूरे इज़राइल पे उसने 33 साल राज्य किया, तो टोटल 40 साल दाऊद ने राज्य किया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। तब समस्त इस्राएली समस्त दाऊद यरूशलेम गया, और जो यबूस भी कहलाता था, और वहाँ यबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से हाँ, कहा, जो यबूस भी कहलाता था, ये यरूशलेम की बात हो रही है, वहाँ पे यबूसी लोग रहते थे। तो यरूशलेम उसने कैपिटल बनाने पर ध्यान दिया। पढ़ो। और इसमें हमने, मैं प्रजा इज़राइल का चरवाहा, जब हमने 2 में पढ़ा चरवाहा, तो दाऊद एक चरवाहा था, और उसके बाद प्रभु ने उसे, पहले भेड़ों की चरवाई करता था, उसके बाद प्रभु ने अपने इज़राइल की चरवाई होने के लिए उसे नियुक्त किया। और इसी में से जब जब मसीहा आना था, तो मसीहा भी एक चरवाहा कहा गया। यूहन्ना 10 के हम पढ़ते हैं किस प्रकार, ही इज़ अ गुड शेपर्ड। यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान भी देता है। हम देखते हैं किस प्रकार पतरस और अलग जगहों पे हम देखते हैं किस प्रकार वो सच्चा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है। तो इस प्रभु के चरवाहा होने की नियुक्ति हम अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं। आमीन। पढ़ो आगे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता हाँ, है। यरूशलेम दाऊदपुर भी कहलाता है। लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं आ पाएगा। उसको पता था ये प्रभु ने कहा है, अब मुझे आना है और मैं आऊँगा। तो आप रुकते नहीं हो, लोगों के कहने से रुकते नहीं हो। जब आपको पता आपको कुछ करना है, प्रभु की ओर से है, आप करते हो, चाहे कितने लोग खिलाफ क्यों ना हो। हालेलुया, आप करते हो। यरूशलेम को उसने ले लिया। यरूशलेम अराउंड, आप पूरी बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। 811 बारी उसके बारे में लिखा गया है, 811 बारी यरूशलेम के बारे में। पढ़ेंगे आगे। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सराहुआ का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति यरूशलेम को बन सिटी गया। ऑफ सलेम भी कहते हैं। जब आप पुराने टाइम पे पढ़ो, मेल्कीजेडेक इस स्थान से था, सलेम, दाऊद का शहर। पढ़ो आगे। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। उसने दाऊदपुर, यहोवा उसके साथ रहे। क्यों जीता वो? यहोवा उसके साथ था। क्यों क्यों उसके साथ था? क्योंकि दाऊद अपने आप को यहोवा के निकट, बाइबल में कहा, यहोवा अपने आप को यहोवा के निकट कर और वो तेरे निकट आ जाएगा। पढ़ेंगे आगे।
उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लों से लेकर चारों ओर शहरपनाह बनवाई और योआब ने शेष नगर के खंडरों को फिर बसाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। यहोवा ने इज़राइल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जन शूरवीरों ने समस्त इज़राइलियों समस्त उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया। इनमें से मुख्य पुरुष ये हैं। दाऊद के शूरवीरों का नामावली यह है अर्थात एक हकमोनी का पुत्र योशाबाम जो 30 में मुख्य था। उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। इसके बाद अहोदी दीदो का पुत्र एलियाजर जो तीनों महान वीरों में एक था। वह पसदीमम में जहाँ जो एक खेत था दाऊद के संग रहा जब फलिस्ती वहां युद्ध तो करने सारे को शूरवीरों की बात हो रही है, दाऊद के जितने भी शूरवीर थे। पढ़ो। इकट्ठे हुए थे और लोग फलिस्ती के सामने से भाग गए। तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और फलिस्तियों को मारा और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए और फलिस्तियों की छावनी रिपायम नामक तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फलिस्ती की एक चौकी बैतलाम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलाम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलाम के फाटकों के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। तब दाऊद ने पानी से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उडेला और कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे। क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपना प्राण पर खेला है। तो समझ ये शत्रुओं के कुओं से जाके पानी ले आना। वो अपने राजाओं के विषय के राजाओं के लिए कितने सेंसिटिव थे। हाँ, राजाओं के लिए उसको प्यास लगी, उसको भूख लगी है। कि आज हम सेंसिटिव है अपने राजा के लिए। यहोवा का मन, यीशु का मन तरस से भरा हुआ भीड़ के लिए। क्या आज हम तैयार हैं जाने के लिए अपने राजा के लिए जो तरस से भरा हुआ है उस भीड़ तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए। अब समझ रहे, वो अपनी लाइफ का रिस्क उठाकर जाने के लिए तैयार थे। क्या हम तैयार हैं? समझ, हमारे ऊपर तो कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। आपको जाना है, प्रभु के लिए जाना है। उसके तरस को, उसके कंपैशन को जानते हुए जाना है प्रभु के लिए। पढ़ो। ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं, इसीलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने यही काम किए। अबीशै जो योआब का भाई था वह तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। 300 को मार डाला। एक हथियार, एक बंदा और 300 जने मार डाले। पढ़ो। दूसरी श्रेणी में तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उसका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनिया था जो कब्जेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला और हिम ऋतु में उसने गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल डोल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनिया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके योआदा का पुत्र बनिया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 30 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। फिर दलों के वीर ये थे अर्थात योआब का भाई अहीसेल बैतलामी, दीदो का पुत्र एलाना, हरियोर, शमोत, पलोनी, एलेस, तकोई, इकेश का पुत्र इरा, अनातोती, अबीएजर, सिबेक, होसाती, अहुई, एली, महरेम, नतोपाई, एक अन्य नतोपाई बाना का पुत्र एहेल्द, बिन्यामीनियों के गिवा नगरवासी रिबे का पुत्र इते, परातोनी, बनिया, गशेक नालों के पास रहने वाला हुरे,
अराबावासी अबीएल, बहिरूम, अजामेत, शलबोनी, अलकहवा, गिजिया, हाशेम के पुत्र, फिर हरीर गेशा का पुत्र योनातान, हरीर सकार का पुत्र अहियाम, ऊर का पुत्र एलीपाल, मकेराई, एपेर, पलोनी, अहिया, करमेली, हेसरी, एब्जा का पुत्र नारे, नातान का भाई योएल, हगी का पुत्र मिभार, अमोनी, सकेल, बरोती, नहार जो सहुआ का पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, ये तेरी, ईरा और गारेब, इतिहुरिया, आहले का पुत्र जबादा, 30 पुरुषों समेत रूबेनी, सीजा का पुत्र अनीदा जो रूबेनियों का मुखिया था, मीका का पुत्र हनान, मेतेनी, योशापात, अश्तारोती, उज्जै, अरोयर, होताम के पुत्र शमा और योएल, शिमी का पुत्र यदियल का और उसका भाई तीसी, योहा, महबीमी, एलनाम के पुत्र अरियाब और योशेबा, मोआबी, तिमा, एलियल, ओबेद और मसोबाई, यसेल। तो ये सारी टीम, उसके लोग आप देख पा रहे हो, सबका मेंशन किया गया है जो दाऊद के साथ थे। अद्भुत अद्भुत। और किस प्रकार एक हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति ने अपने खेत के बीच खड़ा होकर उसकी रक्षा करी। बहुत बार हमें लगता है खेत के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बात खेत की नहीं थी, बात प्रिंसिपल की थी। जो प्रभु ने उसको दिया, कहता मैं छीनने नहीं दूंगा। ये फिलिस्ती दुश्मन प्रभु के स्थान पे नहीं आ सकते। तो उसने एक खेत के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने स्थान के लिए जो प्रभु ने दिया उसके लिए कदम बढ़ाया। और बाइबल में लिखा है जो तेरे पास है उसे संभाले रख। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ता है ताकि जब वो स्वामी आए तो वो चीज को तेरे पास पाए। तो हमें संभालना है जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें जाने नहीं देना उसे। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है हम संभालें प्रभु की चीजों को जो प्रभु ने ठहराई हैं। आमीन। बात चीज की नहीं है, बात प्रिंसिपल है। जो प्रभु ने दिया है उसे मैं संभाल के रखूंगा। चाहे ये बॉडी मेरी नहीं है, ये खरीदी गई है, ये प्रभु की है। तो एक हाथ क्यों नहीं है, एक आंख क्यों नहीं है, ये जीभ क्यों नहीं है? शैतान किसी भी मेरे बॉडी पार्ट का हकदार नहीं है। ये सब प्रभु का है और ये प्रभु के चराए चलेगा। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, आपको प्रभु की प्रेजेंस में चलना है, प्रभु की योजना को पूरी करते हुए। तो ये सारी टीम दाऊद की, और एक अच्छा लीडर एक अच्छी टीम को बनाता है। आमीन। तो दाऊद जानता था और वही चीजें उसने आगे उंडेली, और यही हम देखते हैं, यही हियाव और बाकियों में देखते हैं। आमीन। अद्भुत। आइए हम प्रार्थना करें और बाकी हम कल को पढ़ेंगे मंडे। सामर्थ्य खुदा अनुग्रहकारी दया से भरे प्रभु, धन्यवाद अपने कलाम को उंडेलने के लिए। जो जीवित बातें इन्होंने सीखी हैं, इनकी लाइफ में बड़ा कार्य करें प्रभु। ये सुनने वाले नहीं, चलने वाले हों प्रभु, और सचमुच तेरी दया के हाथ के नीचे तेरी तरस को जानते हुए प्रभु ये आगे बड़े सुसमाचार करें प्रभु, और आपके गवाह ठहरें। कि जन को आपके लोहों में सील करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। ये आप पे बढ़ते जाए, इनका ध्यान स्वर्गीय और आत्मिक बातों पर लौलीन रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि और भी ब्लेस हो सकें। गॉड ब्लेस यू। स्टे हंग्री, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम। शालोम। इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए पैटर्न के अनुसार दे। क्वेश्चन नंबर 1। पहले अध्याय में वंशावली मुख्य रूप से किस पर जोर देती है? ए. इजराइल के राजाओं का इतिहास। बी. आदम की इजराइल से वंशावली। सी. मूसा को दिए गए कानून। डी. इजराइल द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 2। इस अध्याय में उल्लेखित यहूदा जनजाति का उल्लेखनीय व्यक्ति कौन है? ए. डेविड। बी. शाऊल। सी. सोलोमन। डी. जैकब। क्वेश्चन नंबर 3। दाऊद के किस पुत्र का उल्लेख उसके सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है? ए. अबशालोम। बी. सोलोमन। सी. नाथन। डी. अदोनिया। सही चुनाव करें और इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे। ये समय है दान और दशमांश का। जितने भाई बहन जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से बो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज की बैंक खाते की जानकारी दिखाई जा रही है। आप नेट बैंकिंग
के द्वारा अपनी भेंट दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन करके जीपे, पेटीएम, भारत पे, फोन पे आदि के द्वारा भी अपनी भेंट परमेश्वर की उपजाऊ भूमि में बो सकते हैं। अधिक जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शक बीज बोने के लिए 9115747771 पर संपर्क करें। आपका बोया हुआ हर बीज सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Share this video to your family, friends, and loved ones. One share can bring a soul from eternal death to eternal life. Harvest is plentiful, laborers are few. Be a part of the vision by sharing the broadcast on WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, and other. You shall be rewarded by heaven. आराधना करो सर को मैं झुकाकर, यीशु सिर्फ तू